हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एक्सपर्ट एजुकेशन में। मैं अरविंद आपके लिए कक्षा 11 जीव विज्ञान लेके आया हूँ। चैप्टर 2 जो हमारे चल रहा था, जीव जगत का वर्गीकरण या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आप पूरे वीडियो में बने रहिए, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर आएंगी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कवक जगत। इससे पहले मैं आपको मोडेरा पढ़ा चुका हूँ। मोडेरा जगत में आपने बैक्टीरिया पढ़े थे। बैक्टीरिया से संबंधित सारी चीज़ें आपको उसमें बताई गई थी। बैक्टीरिया क्या है, कौन फादर है, किसने खोज की, क्या रोग फैलाते हैं, सारी चीज़ टाइप। ठीक है। अब किंगडम फंजाई, देखिए फंजाई का मतलब क्या, कवक। समझिए ध्यान से इन चीजों को। तो अगर हम लोग कवकों की बात करें, किसकी बात करें, कवक। कवक को इंग्लिश में फंजाई बोलते हैं। ठीक है। और कवकों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर के लिए बनता है कि कवकों का अध्ययन किस शाखा में किया जाए या माइकोलॉजी किसे कहते हैं। तो आप बताएं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कवकों का अध्ययन तो माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में एक नई चीज मैं आपके लिए लिया, आजकल मॉडर्न टाइम में कवक विज्ञान का अध्ययन माइकोलॉजी वाली ब्रांच आपकी नहीं आती है, उसमें आता है माइसीटोलॉजी। ध्यान से सुनिए, माइसीटोलॉजी में भी कवकों का अध्ययन की इसकी मॉडिफाइड फॉर्म ये है। अभी ये लेटेस्ट में ही आई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो माइसीटोलॉजी क्या है, तो आप यही बताएंगे, और कवकों का अध्ययन बताएंगे तो माइसीटोलॉजी में। इतनी बात के लिए हिंदी में वही है कवक विज्ञान। उसके बाद देखिए एक चीज यहाँ पे और बताएं, अगर आप कहें कि अब सर आप ये बताइए कि इसके फादर कौन है, किसने बनाया, तो माइकोलॉजी के फादर कौन है, पी एंटोनियो मिचेली। पी एंटोनियो मिचेली को क्या कहा था, फादर कहा था माइकोलॉजी का। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1929 में, 1929 में, जिसका नाम था नोवा प्लांटेरम जेनरा। ये पुस्तक है इनकी, नोवा प्लांटेरम जेनरा, जिसमें इन्होंने 900 कवकों का अध्ययन किया और उसमें उनके बारे में बताया है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें, यहाँ पे मैंने लिखा डिजीज। आप बताएंगे कि कवकों के द्वारा होने वाले जो रोग हैं, तो वो जिस शाखा में उनका अध्ययन होता है उसे कहते हैं प्लांट पैथोलॉजी। क्या कहते हैं, प्लांट पैथोलॉजी। यानी कवकों के द्वारा, मान लीजिए कोई प्लांट है और इसमें कोई रोग हो रहा है, किसके द्वारा, कवक के द्वारा, तो उन रोगों की स्टडी किसमें करेंगे, उन रोगों की स्टडी करेंगे हम लोग प्लांट पैथोलॉजी में। इतनी बात क्लियर हुई आपकी। आगे देखिए, अब प्लांट पैथोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है, ई.जे. बटलर। ई.जे. बटलर को क्या कहा जाता है, प्लांट पैथोलॉजी या कवकों के द्वारा जो होने वाले रोग हैं उनकी जो स्टडी जिस शाखा में करते हैं उसके फादर कौन है, ई.जे. बटलर। और क्या है, अगर यहाँ पे तो माइकोलॉजी का, लेकिन अगर पूछ रहा है कि भारतीय कवक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा ई.जे. बटलर को। ई.जे. बटलर ने 1920, मूवी भी है इस नाम से, ठीक है, मूवी भी मत जाइए, देखिए समझिए, 1920 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था, फंजाई एंड डिजीजेस इन प्लांट। क्या कि पौधों में क्या, कवकों के द्वारा होने वाले रोग। ये किसकी पुस्तक है, किसकी पुस्तक है आपकी, ई.जे. बटलर की। इसीलिए इनका जो उन्हें फादर बनाया गया, किसका, प्लांट पैथोलॉजी का क्या है, ये फादर है। इतनी बात क्लियर हुई। अब कुछ और बात कर लेते हैं, सामान्य परिचय आपको और देते हैं कवकों का। तो कवक समझिए, कवक कैसे, कवक पैरासिटिक होते हैं, परजीवी होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है कि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। कैसे होते हैं, आक्लोरोफिलस। कैसे होते हैं, आक्लोरोफिलस होते हैं, अर्थात इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। और कैसे होते हैं, ये नॉन वैस्कुलर होते हैं, इनमें जाइलम फ्लोएम कुछ नहीं होता है, वैस्कुलर सप्लाई कवकों में नहीं पाई जाती है। और जब क्लोरोफिल नहीं है तो हरे रंग के भी नहीं होंगे, हरे नहीं होते हैं। ठीक है। और क्या हो सकता है इनमें, तो आप ये और देख लीजिए कुछ इनके बारे में। ये कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। अब मैं आपको लक्षण बताता हूँ, हेडिंग डाल के, लक्षण, ये कवकों के सामान्य लक्षण। देखिए इसके सामान्य लक्षण देखते हैं, कवकों के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। तो कवकों का सामान्य लक्षण देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा है मोस्टली मल्टीसेलुलर या सम यूनिसेलुलर। ये सेक्सुअल नहीं, सेलुलर है यहाँ पे, ठीक है, यूनी सेलुलर। ठीक है, मतलब क्या हो कि ज्यादातर कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय कौन है, तो इसका एग्जाम्पल है आपका ईस्ट या खमीर। ये आपको याद रखना है कि ज्यादातर कैसे होते हैं, ज्यादातर बहुकोशिकीय कवक होते हैं, लेकिन कुछ कवक ऐसे भी हैं जो कैसे होते हैं, एक कोशिकीय, जैसे ईस्ट, पहला पॉइंट। उसके बाद इनकी जिनका शरीर जो होता है वो लंबा और चपटा होता है,
और ये कवक एक कवक तंतुओं से मिलकर बनता है, जिसे हम लोग हाइफी भी बोलते हैं। कवक तंतुओं से मिलकर क्या होता है, इनका शरीर बना होता है। जैसे मान लीजिए इस तरीके से एक कवक तंतु हो गया, दूसरा कवक तंतु हो गया, तीसरा, इस तरीके से इनकी बॉडी होती है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इनके शरीर को यानी कवक तंतु आपस में कवक जाल बनाते हैं, और कवक जाल के रूप में क्या होते हैं, पूरा एक समूह होता है, बहुत सारे कवक तंतुओं का समूह आपस में मिल जाएगा तो कवक जाल बनाएगा, जिसे माइसीलियम कहते हैं, और ये हमेशा इसी फॉर्म में पाए जाते हैं। तो कवकों के शरीर को हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये थैलोफाइट होते हैं। कैसे होते हैं, थैलोफाइट। अभी थैलोफाइट क्या होते हैं, तो इनका जो शरीर होता है वो थैलस के रूप में होता है, लेकिन बोलेंगे क्या उसे, बोलेंगे माइसीलियम। थैलस का मतलब क्या है, ऐसी संरचना जिसमें जड़ तथा पत्ती अलग अलग विभेदित नहीं होती, उसे थैलस बोलते हैं। बात क्लियर हुई। अगला पॉइंट है सेल वॉल सेलुलोज तथा काइटिन की बनी होती है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है कवकों की, या तो वो सेलुलोज की बनी या फिर काइटिन की बनी होगी। अगला पॉइंट क्या है, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, ना ही इनमें पर्णहारिम पाया जाता है। और पर्णहारिम में ये नहीं होगा तो ये क्या होगा, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होगी, नहीं होती, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं पाई जाती है। ये भी आपका यहाँ पे एक पॉइंट हो गया। अगला है, ये कैसे होते हैं, परजीवी तथा मृतोपजीवी होते हैं। परजीवी तथा कैसे होते हैं, तथा मृतोपजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब क्या है कि जो जीवित वस्तुओं पे अपना भोजन जीवित वस्तुओं से प्राप्त करते हैं वो परजीवी कहलाते हैं। और मृतोपजीवी का मतलब क्या है कि वो भोजन तो किसी दूसरे से ही प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे जीव हैं, वो मृतोपजीवी, मर चुके हैं, मरी हुई डेड बॉडीज से क्या करते हैं, ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट इसमें है भोजन ग्लाइकोजन के रूप में, यानी कवकों के अंदर जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजन तथा तेल या तेल के रूप में क्या होता है, ये स्टोर रहता है। जैसे जैसे पौधों में सेलुलोज या मंड के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है। और उसके बाद में अगला पॉइंट है, जनन 3 प्रकार का होता है। कवकों में जनन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, वर्धी जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। बाकी ये आप पढ़ चुके हैं, अभी मैंने पढ़ाया था आपको जब, तो उसमें आपने पढ़ा ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और एक पॉइंट इसमें आपको याद रखना है कि जाइगोट का डेवलपमेंट नहीं होता है, यानी निषेचन क्रिया के पश्चात जो जाइगोट बनता है उसका इसमें विकास नहीं होता है। ये भी क्या है, इसका एक मुख्य पॉइंट है। अब देख लेते हैं ये कि इनका ये रहते मिलते कहाँ है हमको, तो आपको ये बता दें ये सर्वव्यापी है। कैसे है, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मतलब क्या हुआ कि हर जगह पाए जाने वाले सर्वव्यापी होते हैं। और क्या है, तो आपको ये भी बता दें हम कि छाया, छायादार तथा नमी वाले स्थानों पे ज्यादा मिलते हैं, ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इनके क्या हो गया, ये इनका वासस्थान हो गया और इनके सामान्य लक्षण हो गए। अब मैं आपको बताऊंगा कि कवक कितने प्रकार के होते हैं, तो पूरा वीडियो देखिए, बने रहिए, फिर मैं आपको कवकों का क्लासिफिकेशन भी इसी पार्ट में बताऊंगा। अब हम लोग देख लेते हैं कवकों के प्रकार। कवकों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फंजाई। देखिए मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हमारे पास 4 प्रकार के कवक हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। आप ध्यान से पढ़िए, लगभग में आपको एक ही जैसी चीजें यहाँ दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत अंतर है। अभी मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था कि कवक परजीवी तथा मृतोपजीवी दोनों होते हैं। तो यहाँ पे 2 ही शब्द आपके प्रयोग किए गए हैं, परजीवी और मृतोपजीवी, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिए इन चीजों को। मैंने पहले पॉइंट में यहाँ पे पहला नंबर ये लिखा है, ये हेडिंग डालेंगे आप इसमें, और ये लिखेंगे आप इसमें, ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, ठीक है। ओब्लिगेट पैरासाइट फंजाई कौन से होते हैं, ऐसे कवक जीवित पोषक पर, मतलब कि जीवित पौधे हों चाहे, हाँ जीवित पौधे या जंतु किसी से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, जीवित पोषकों पर उगने वाले कवकों को हम क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ पूर्ण परजीवी बोल देंगे, या इनको अविकल्पी परजीवी बोल देंगे। परजीवी का मतलब समझ रहे हैं आप, जो जीवित जीवों से अपना भोजन प्राप्त करें, ठीक है, वो परजीवी होता है। लेकिन यहाँ पे पूर्ण लग गया तो पूर्ण तरीके से क्या करेंगे, जीवित पर डिपेंड करेंगे, जीवित पौधों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, बदले में उन्हें बीमारियां फैलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए पक्सिनिया ग्रैमिनेस टेट्रिस इसका पूरा नाम होता है, और गेहूं में यह रोग फैलाता है, ठीक है। एक क्लियर हो। दूसरा नंबर है विकल्पी परजीवी, या इसको फैकल्टेटिव पैरासाइट फंजाई बोलते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए ये किस पे, मृत जीवों पे उगते हैं,
लेकिन कभी कभी क्या होता है, और ये चीज यहाँ पे अगर ये पोषक हमारा मर जाता है ना तो इनकी भी डेथ हो जाती है। जैसे गेहूं अगर कट गया खत्म हो गया तो ये भी मर जाएगा, ठीक है। लेकिन इनमें क्या होता है, जैसे फैकल्टेटिव पैरासाइट जो आपके फंजाई होते हैं वो मृत जीवों पे उगते हैं, लेकिन मृत जीवों के अलावा कभी कभी ये क्या करते हैं, कभी कभी ये जीवित से भी अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार के विकल्पी परजीवी, उनके पास दो विकल्प हैं, मृतजीवी भी हैं और परजीवी भी हैं, दोनों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्यूसेरियम, ठीक है, फ्यूसेरियम इसका एग्जाम्पल हो गया। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, पूर्ण विकल्पी, पूर्ण अविकल्पी मृतोपजीवी है ओब्लिगेट स्पोरोफाइट, ठीक है। अब ओब्लिगेट स्पोरोफाइट क्या होते हैं, केवल मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। देखिए ओब्लिगेट पैरासाइट केवल जीवित पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त कर रहे थे, जबकि ओब्लिगेट जो आपके मृतोपजीवी हैं वो किससे कर रहे हैं, वो आपके केवल मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। उनको बोल रहे हैं हम लोग पूर्ण या अविकल्पी मृतोपजीवी। अविकल्पी का मतलब उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, केवल और केवल क्या है, मृत पोषक पदार्थ। इतनी बात क्लियर हुई। इसका एग्जाम्पल आपका मशरूम, ये अगेरिकस है, ये क्या नाम है इनका, ठीक है। तो ये मशरूम क्या है आपका, ये पूर्ण अविकल्पी मृतोपजीवी है। डेफिनेशन क्लियर हो रही है आपको। अब देखिए चौथा आपका लास्ट पॉइंट क्या है, विकल्पी मृतोपजीवी। अब इसका मतलब क्या है कि इसके ये ऐसे मृतोपजीवी कवक होते हैं इनके पास दूसरा विकल्प और होता है क्या, कि वो परजीवी से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इंग्लिश में है फैकल्टेटिव स्पोरोफाइट, मोस्टली पैरासिटिक यानी परजीवी होते हैं, लेकिन कुछ क्या कर देते हैं, कुछ बाद में, जैसे मान लीजिए परजीवी से भोजन नहीं मिल पा रहा है तो वो अपना भोजन मृत पदार्थों से प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसे कहलाते हैं विकल्पी मृतोपजीवी कवक। इतनी बात आपको क्लियर हुई। इसका एग्जाम्पल जो है वो टेफ्राइना डिफोर्मेंस है। इसका एग्जाम्पल मैंने एक ही एक एग्जाम्पल आपको दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपके क्या है, कवकों के प्रकार हैं। और अब मैं आपको कवकों का वर्गीकरण बताने वाला हूं। देखिए इसमें कवकों का वर्गीकरण, देखिए कवकों को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो ये मॉर्टिन ने इसका क्लासिफिकेशन दिया था कवकों का, और कवकों को मुख्य 4 वर्गों में डिवाइड कर दिया, ए बी सी डी। मैंने आपको इस तरीके से सुविधा के लिए लिखा, देखिए ज़्यादा डिटेल नहीं है इसमें लेकिन आपके लिए पर्याप्त है। लिखा है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। नाम याद टफ नहीं है, बस यहाँ ड्यूटेरियो याद कर लो, यहाँ बेसिडियो याद कर लो, यहाँ फाइको याद कर लो, यहाँ एस को याद कर लो। बाकी माई सिटीज सब में लगा हुआ है, माई मेरा शहर, ठीक है, वो वाला नहीं, माई सिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरियोमाइसिटीज। इनके कैरेक्टरिस्टिक मैंने ज्यादा नहीं लिखे, मैंने आपको सिर्फ, आप एनसीईआरटी किताब देखिए उसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक इनके थोड़े थोड़े से लक्षण भी दिखे मिलेंगे, लेकिन मैंने आपको सिर्फ बहुत शॉर्ट में यहाँ समझाया है कि इसमें ऐसे रखे गए हैं कवक जो एक कोशिकीय कवक हैं, जिनमें जन्म कैसा होता है, अलैंगिक प्रकार का होता है। यहाँ आ जाइए, इनमें क्या अलैंगिक लैंगिक दोनों होता है, और ये एक कोशिकीय ये भी मुख्य रूप से होते हैं, लेकिन यहाँ ज्यादातर एक कोशिकीय बाकी बहुकोशिकीय होते हैं। अगर फाइकोमाइसिटीज में देखें तो आपसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, क्या लिखा है, एल्ब्यूगो, म्यूकर और राइजोपस किसके एग्जाम्पल है, फाइकोमाइसिटीज के। एस्कोमाइसिटीज में ईस्ट और एस्परजिलस को रखा गया है। वहीं क्लास सी में आ जाइए, बेसिडियोमाइसिटीज, इसमें एक मुख्य रूप से एक क्लम्प कनेक्शन जो लिखा हुआ है, मैं आपको अगले वीडियो में इसे समझा दूंगा डिटेल से, क्लम्प कनेक्शन होता है क्या, ये प्रोसेस में प्रेजेंट होती है। और इसके जो एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलागो, पक्सिनिया और एगेरिकस, ठीक है, वो इसके अंदर रखे गए हैं। उसके बाद में क्लास डी है ड्यूटेरियोमाइसिटीज, इसमें क्या है, इसमें स्लाइम मोल्ड है आपके, और क्या है, सार्कोस्पोरा। तो स्टूडेंट ये आपका क्लासिफिकेशन था कवकों का। इस तरीके से हम लोगों ने कवक फिनिश कर लिया है, और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्लांट किंगडम, ठीक है। प्लांट किंगडम में आपको कल पढ़ाऊंगा अगली वीडियो में। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चीज़ का प्रॉफिट मिलना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।